चार पत्नियों वाला आदमी। एक आदमी जिसने अपने जीवन में काफ़ी सफलता हासिल की थी। उसकी चार पत्नियां थीं। जब जीवन का अंत आया तो उसने अपनी चौथी पत्नी, जो सबसे कम उम्र की थी और जो सबसे बाद में आई थी, उसे अपने पास बुलाया। प्रिय, उसने उसके सुंदर तन को सहलाते हुए कहा, 1-2 दिन में मैं मरने वाला हूँ। मृत्यु के बाद तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? कतई नहीं, उस लड़की ने कहा, मुझे यहीं रुकना होगा। तुम्हारे अंतिम संस्कार के समय तुम्हारे गुणगान के कुछ शब्द से ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती। उसका टका सा जवाब कटार की तरह सीधा उस आदमी के दिल में चुभ गया। उसने अपनी सबसे छोटी पत्नी का कितना ज्यादा ख्याल रखा। उसे गर्व था कि महत्वपूर्ण मौकों पर वह हमेशा उसके साथ थी। बुढ़ापे में उसने समाज में उसे गौरव का स्थान दिलाया। लेकिन ताज्जुब की बात, वह उसे इतना प्यार नहीं करती थी जितना वह उससे करता था। फिर भी उसकी और 3 पत्नियां थीं। इसीलिए उसने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया, जिसके साथ उसने अधेड़ उम्र में शादी की थी। उसका हाथ प्राप्त करने के लिए उसे बहुत परिश्रम करना पड़ा। वह उसे बहुत प्यार करता था, क्योंकि उसके कारण उसको बड़े सुख सुलभ हो पाए। वह इतनी आकर्षक थी कि कितने ही लोग मन ही मन उसको चाहते थे, लेकिन फिर भी वह औरत हमेशा उसके प्रति वफादार रही। उसके कारण से उसे हमेशा सुरक्षा का बोध होता था। प्रिय, उसने उसे बैठा कर कहा, 1-2 दिन में मैं मरने वाला हूँ। मैं मृत्यु के बाद तुम्हारे बिना बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? बिल्कुल नहीं, उस आकर्षक युवती ने बड़ी व्यवहार कुशलता के साथ जवाब दिया, ऐसी चीज कभी पहले नहीं हुई। हाँ, मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार बड़े धूमधाम से करूंगी, मगर उसके बाद मुझे मेरे पुत्रों के साथ जाना होगा। तीसरी पत्नी की इस कद्र बेवफाई से उसका दिल हिल गया। उसने उसे जाने के लिए कहा और अपनी दूसरी पत्नी को बुलाया। वह और उसकी दूसरी पत्नी साथ साथ बड़े हुए। वह इतनी आकर्षक नहीं थी, लेकिन जब कभी भी कोई समस्या आई तो वह मदद और सलाह देने के लिए हमेशा हाजिर थी। वह उसकी सबसे ज्यादा विश्वसनीय दोस्त थी। मेरी प्यारी पत्नी, उसने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, 1-2 दिन में मैं मरने वाला। मृत्यु के बाद तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मुझे माफ करो, उसने दुख जताते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। बस मैं तुम्हारी कब्र तक जा सकती, उससे आगे नहीं। बूढ़ा यह सुनकर मलिन हो गया और उसने अपनी पहली पत्नी को बुलाया, जिसको वह हमेशा से जानता था। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में उसने उसका इतना ख्याल नहीं रखा, खास तौर से जब से वह अपनी आकर्षक तीसरी पत्नी और विलक्षण चौथी पत्नी से मिला। लेकिन यहाँ पहली पत्नी ही थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी। पृष्ठभूमि में सतत कार्यरत, दुबली खराब सी वेशभूषा में जब उसने इस पत्नी को आते हुए देखा, तब उसके प्रति अपने अनुचित व्यवहार के लिए बहुत शर्म महसूस कर रहा। मेरी सबसे प्यारी पत्नी, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, 1-2 दिन में मैं मरने वाला। मृत्यु के बाद तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अवश्य ही, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, उसने सहज भाव से कहा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ जन्म जन्मांतर चलती हूँ। पहली पत्नी को कर्म कहते, दूसरी पत्नी का नाम परिवार है, तीसरी धन दौलत और चौथी पत्नी शोहरत है। कृपया एक बार फिर कहानी को पढ़ें। अब जब आप चारों पत्नियों को जानते हैं, कौन सी पत्नी आपकी देखभाल कर सकती, कौन सी मरने के बाद आपके साथ जाएगी और आप किसे महत्व देते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह कम्युनिटी उन लोगों के लिए जो अपना और अपनों का जीवन और बेहतर बनाना चाहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को रिलेटिव्स में और दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।